जब भी कोई हुल्लड़ हो जाता है, मानिए बहुत बार अहमदाबाद में होता है, बम्बई में होता है, बहुत जगह हुल्लड़ हो जाता है, मानिए कौमी हुल्लड़ हो जाता है, लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। फिर उसमें लोग ये नहीं देखते हैं कि वो बेचारा मानिए अकेला व्यक्ति है, ये नहीं देखते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत सारा समुदाय मिलकर एक व्यक्ति को मार देते हैं। बहुत सारा समुदाय मिलकर दो चार लोग हो गए, उसके ऊपर हथियारधारी पूरा एक भीड़ का टोला उसके ऊपर हमला करेगा, और इक्का दुक्का आदमी है, दो चार लोग है, उसको हमला करके मार देते हैं। ये सामूहिक पाप कर्म है। तो ये सामूहिक पाप कर्म है, उसका मानी एक कर्म बन जाता है सामूहिक पाप कर्म का। भगवान बुद्ध के धम्म में भी एक बहुत अच्छा दृष्टांत है, कहानी है वो सामावती की। सामावती और उसकी दासी थी, वो सबको एक साथ जला दिया था मागंदिया ने। तो ये कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि वो जो सामावती थी, उसकी सहेलियां थी, वो सामूहिक रूप से एक अरहंत को उन्होंने अरहंत को जला दिया था। तो उसी पाप कर्म के कारण वो सबको सामूहिक रूप से मरना पड़ा, समझे। तो जो सामूहिक रूप से जो पाप कर्म किया जाता है, सामूहिक रूप से सब टोला, जैसे कि ये कौमी हुल्लड़ होता है तो लोग क्या करते हैं, मानी हिंदू मुस्लिम है वो नहीं देखेंगे कुछ भी, इक्का दुक्का आदमी कहीं जा रहा होगा, ये बोला ये मुस्लिम है ये हिंदू है, मार दो उसको, तो उसको सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर मार देते हैं। फिर ये कर्म है वो स्टोरेज में चला गया। अभी धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, ये फाइल एनक्रिप्टेड हो गई। अभी क्या होता है उसके पीछे हम सत्य को अच्छी तरह से समझें। ये पाप कर्म जो किया है उसका फल आना ही आना है, ये लिख लीजिए। लेकिन समय का एक अंतराल मांग लेता है वो, समय बीतता रहता है, बीतता रहता है, बीतता रहता है। फिर काल है ना, वो एक माने एक बहुत बड़ा सर्कल पूरा करता है। कितना काल लगेगा, क्योंकि जितने लोगों ने समूह में इकट्ठा होकर एक इंसान को, एक आदमी को मारा था, वो सब का इकट्ठा होना बहुत जरूरी बन जाता है। एक साथ जो लोगों ने कर्म किया था ऐसा पाप कर्म, वो सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और एक पल बन जाता है, एक घड़ी बन जाता है। तो वो घड़ी है, वो कर्म फल के लिए, कर्म फल देने के लिए वो घड़ी अनिवार्य होती है। तो नेचर है वो कहीं ना कहीं ऐसा